आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथ्स का चैप्टर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 12.1। इसके पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने इक्वेशंस क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 8th स्टैंडर्ड के बाकी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 12.1। प्रैक्टिस सेट 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। यहां पे देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाजू में वेरिएबल के वैल्यूज दिए हुए हैं। तीन वैल्यूज है यहाँ पे, -1, 7 एंड -7। डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। तो हमें पता करना है कि इसमें से कौन कौन इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे x का वैल्यू इसमें से नहीं निकाल सकते, सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा कि -1 उसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे x - 4 = 3। ठीक है, पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x = -1, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = -1। अब मैंने आपको बताया था, याद है, इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है x - 4। ये इक्वेशन ही देखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है x - 4 एंड राइट हैंड साइड में है 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में x - 4 है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे x के जगह पे -1 लिख दो। -1 - 4 -1 - 4 हो जाता है -5। RHS क्या है, RHS राइट हैंड साइड क्या है, देखो 3। लेफ्ट हैंड साइड x - 4 था, देखो राइट हैंड साइड है 3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ RHS = 3। अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड है -5, RHS राइट हैंड साइड है 3, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore LHS not equal to RHS। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू के लिए था, x = -1। अभी नेक्स्ट हम करेंगे x = 7। तो अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x = 7। किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें ही करना है सब कुछ। ठीक है, यही सेम इक्वेशन में यहां पे भी सब्स्टिट्यूट किया, यहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, देखो LHS क्या है, यहाँ पे LHS है x - 4, तो x - 4 ऐसे ही लिख दिया। अब x के जगह पे आप कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x = 7। हम चेक कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं कि 7 उसका सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, गेस करके पता चलेगा। x के जगह पे क्या आएगा, अभी x के जगह पे आएगा 7 - 4। 7 - 4 क्या होता है, 3। RHS क्या है, RHS राइट हैंड साइड, देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या है, 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 3 आ रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब मैं बोल सकता हूं LHS = RHS। ओके, अब LHS = RHS आया, मतलब x = 7 इसका सोल्यूशन है, तो हमको 7 मिल गया सोल्यूशन। ठीक है, ये 7 एक सोल्यूशन मिला। अब -7 चेक करना है, -7 कैसे चेक करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूटिंग x = -7, फिर से यही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, हम इसी में चेक कर रहे हैं। अब LHS लिखो, LHS आ जाएगा, फिर से क्या आएगा LHS, x - 4, x के जगह पे आएगा -7 -4, -7 - 4 क्या हो जाएगा, -11। RHS देखो, RHS यहाँ पे क्या है, 3, तो लिख दिया 3। अब LHS आपको आया -11, RHS आया 3, इक्वल है क्या, नहीं है, तो मैं लिखूंगा therefore LHS not equal to RHS। तो इसमें से देखो एक ही जगह पे LHS = RHS आ रहा है, बाकी दोनों जगह इट इज नॉट इक्वल। तो एक सोल्यूशन है x = 7, तो मैं नीचे आंसर में क्या लिख सकता हूं, therefore x = 7 is a solution to x - 4 = 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हर इक्वेशन में आपको जो भी वैल्यूज यहां पे दिया है वो एक एक करके चेक करना है। चेक करके अगर LHS = RHS आया तो वो सोल्यूशन है, LHS नॉट इक्वल टू RHS आया तो वो सोल्यूशन नहीं है, वो वाला वैल्यू उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है,
यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आया, इसीलिए x इक्वल टू 7 क्या है, सोल्यूशन। ठीक है, हो सकता है दो वैल्यूज में सोल्यूशन आ जाए, यहाँ पे भी अगर LHS इक्वल टू RHS आता तो -7 भी सोल्यूशन होता। तो हम आंसर में क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 7 एंड -7 आर सोल्यूशन टू x - 4 इक्वल टू 3। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है 9m इक्वल टू 81। इसमें चेक करना है कि 3, 9 या -3 में से इसके कौन से सोल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दो ऊपर। अब पहले हम लोग कौन सा वैल्यू चेक करेंगे, 3। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 3। देखो m इक्वल टू है ना, लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 3। अभी LHS जल्दी से बताओ, LHS क्या है। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल टू के 9m। तो यहाँ पे लिख दिया 9m। अब 9m का मतलब क्या होता है, 9m का मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय m। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय m है, m का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे m के जगह पे क्या लिख देंगे हम, 3। अब 9 इंटू 3 क्या होता है, 9 इंटू 3 होता है 27। RHS क्या है देखो, RHS राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, इसके राइट में है 81। तो RHS आ गया 81। अब LHS 27, RHS 81 इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम लिख देंगे therefore LHS नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट वाला सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, वैल्यू 9, मतलब m इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जल्दी से करो, m इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट किया, उसमें भी LHS क्या है देखो 9m, यही आएगा LHS RHS, सिर्फ m का वैल्यू चेंज होगा क्योंकि m 9 हो गया। तो लिखो इक्वल टू 9m मतलब 9 इंटू m। अब बताओ m के जगह पे क्या आएगा, m के जगह पर आएगा 9। तो यहां पे 9 कर दो। व्हाट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 81। RHS राइट हैंड साइड क्या है 81। अब देखो LHS भी 81, RHS भी 81, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, therefore LHS इक्वल टू RHS। तो m इक्वल टू 9 में LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब m इक्वल टू 9 एक सोल्यूशन है। अब हमको -3 भी चेक करना पड़ेगा, जल्दी से -3 चेक करो खुद से, बताओ सोल्यूशन है कि नहीं। अब m इक्वल टू -3 सब्स्टिट्यूट किया, LHS क्या है 9m, 9 मल्टीप्लाइड बाय m, m के जगह पे क्या आ जाएगा -3। तो मैंने वहां पे -3 डाल दिया। अब बताओ 9 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या आएगा, -27। 9 3 27 होता है, साइन माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। RHS क्या है, RHS है वही पुराना 81। तो यहाँ पे लिख देंगे 81, therefore LHS is not equal to RHS, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है m इक्वल टू 9 में, तो सोल्यूशन क्या है m इक्वल टू 9। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे फाइनल आंसर, m इक्वल टू 9 में LHS इक्वल टू RHS आया था, बाकी कहीं पे नहीं आया था, इसलिए m इक्वल टू 9 इज अ सोल्यूशन ऑफ 9m इक्वल टू 81। आया समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं जो सॉल्व कर रहा हूं वो देखिए, कंपेयर कीजिए कि आपका आंसर राइट है कि नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से पॉज करो और थर्ड क्वेश्चन शुरू करो। क्या है आपका आंसर, a इक्वल टू -2 इज अ सोल्यूशन आया। ओके, अगर नहीं आया तो भी चेक कर लीजिए, आया तो भी चेक कर लीजिए। मेथड क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू, देखो 3 वैल्यूज दिया है, 2 -2 1। तो मैंने पहले 2 चेक किया, फिर -2 फिर 1। LHS में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 8 आया 2 के टाइम पे, और RHS तो 0 है तो नॉट इक्वल। वैसे ही a इक्वल टू -2 किया, तो 2a + 4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a। 2a लिखा उसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय a होता है। a का वैल्यू है -2, यहाँ पे डाल दिया, 2 इंटू -2 इज -4 + 4 ऐड करके आ गया 0। RHS भी 0, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे किया तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो सिर्फ a की जगह पे इक्वल आ रहे हैं। कहां पे, a इक्वल टू -2 में। तो मैंने क्या लिख दिया, a इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2a + 4 इक्वल टू 0। सिंपल है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या फिर वीडियो पॉज करके कंफर्म कर लो। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। उसमें दिया है 3 - y इक्वल टू 4, और y के ये वैल्यूज चेक करने हैं कि सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये वाला इक्वेशन बड़ा यहाँ पे लिख लिया, 3 - y इक्वल टू 4। पहला वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू -1 करो सब्स्टिट्यूट। क्या आएगा अभी,
LHS क्या है? LHS इज नथिंग बट 3 माइनस वाई इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड देखो 3 माइनस वाई। अभी y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -1, तो 3 माइनस लिख दिया। अब y के जगह पर -1 करना है तो ब्रैकेट में करना, क्योंकि साइन माइनस है ना इसका, याद है ना, माइनस माइनस प्लस होने का चांस होता है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 सब्स्टिट्यूट किया y के जगह पे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस देखो यहाँ पे बन जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये +1 आ जाएगा। 3 + 1 क्या होता है? 3 + 1 आ जाएगा 4। अब RHS देखो यहाँ पे क्या है? RHS इज नथिंग बट 4। इसका मतलब क्या हुआ? LHS भी 4 और RHS भी 4, तो मैं क्या बोल सकता हूं? LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरे दो वैल्यूज भी चेक करने हैं। दूसरे दो वैल्यूज क्या है? दूसरे दो वैल्यूज है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। यहां पे देखो y इक्वल टू 1 हमने चेक किया, LHS और RHS नॉट इक्वल आया। y इक्वल टू 2 भी चेक किया, LHS नॉट इक्वल टू RHS आया। तो सोल्यूशन क्या बना? सिर्फ y इक्वल टू -1। पॉज करके एक बार देख लो हमने कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल है, आपको आता ही है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो फाइनल आंसर हमने लिखा y इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ 3 माइनस y इक्वल टू 4। तो इसमें से सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, y इक्वल टू -1। हमने 4 क्वेश्चंस किए, चारों में एक ही सोल्यूशन था। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सिर्फ ये मेथड है। आप डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करके y का वैल्यू निकालोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको डिसाइड करना है सब्स्टिट्यूट करके। तो हर एक क्वेश्चन अगर ऐसा होगा तो आपको जितने वैल्यूज दिए हैं सब सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। जहां पे LHS इक्वल टू RHS आया वो सोल्यूशन। ओके, तो बच्चों ये वाला वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस सेट 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व किया। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बच्चों इसके पहले का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।